देवी और सजनों, स्वागत है आप सभी को इस रेसलडोम में। आज की वीडियो में क्राउन ज्वेल की टॉप 5 बिगेस्ट मैच के बारे में बताने वाला हूं। आप बस आराम से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं बाघा और आप देख रहे हो रेसलडोम। क्राउन ज्वेल की टॉप 5 बिगेस्ट मैच एवर बताने से पहले क्राउन ज्वेल की इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये क्राउन ज्वेल पीएल सऊदी अरेबिया में ही होती है। साउथ अरेबिया पीपल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू सऊदी अरेबिया में जाके इस शो को करती है। 2018 से डब्ल्यूडब्ल्यू सऊदी अरेबिया के साथ 10 ईयर मल्टी पार्टनरशिप की है। तो इस वजह से एक साल में 2 शो सऊदी अरेबिया में डब्ल्यूडब्ल्यू का देखने के लिए मिलती है। उसमें से एक शो है क्राउन ज्वेल। हम सभी को पता है डब्ल्यूडब्ल्यू के सबसे बड़ा पीएल है रेसलमेनिया। उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाती है डब्ल्यूडब्ल्यू। लेकिन सऊदी अरेबिया के एक ही पीएल में यानी एक ही क्राउन ज्वेल में रेसलमेनिया का 2 गुना पैसा छापती है डब्ल्यूडब्ल्यू। सो इसलिए क्राउन ज्वेल में बहुत बड़ा मैच सेटअप करती है डब्ल्यूडब्ल्यू। रेसलमेनिया से भी बहुत बड़ा माना जाता है क्राउन ज्वेल को, क्योंकि भाई रेसलमेनिया से भी बहुत ज्यादा पैसा छापती है डब्ल्यूडब्ल्यू। सो इसलिए क्राउन ज्वेल को बहुत ही बड़ा मानती है डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी नजर से। सो इसलिए बहुत ही बड़ा मैच बुक कर देती है भाई बिना स्टोरी लाइन के ही डब्ल्यूडब्ल्यू। स्टोरी लाइन का तेल लेने बहुत ही बड़ा मैच देख लो भाई, मजा लूट लो। सऊदी अरेबिया के लोग ऐसा सोच कर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे ही डाल देते हैं रैंडमली, कभी तो स्टोरी लाइन ना बना करके भी डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे ही बड़े मैच डाल देते हैं। तो उसी बड़े मैच से ही हम टॉप 5 बेस्ट मैच बताने वाला हूँ क्राउन ज्वेल की पीएल से। तो वीडियो शुरू करने की पहले और क्राउन ज्वेल की टॉप 5 बिगेस्ट मैच बताने से पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये टॉप 5 बेस्ट मैच जो भी होगा या टॉप 5 बिगेस्ट मैच जो भी होगा ये मेरी ओपिनियन से होगा, मेरे अकॉर्डिंग होगा। तो भाई इसको दिल पे मत लेना। आप चाहो तो आप अलग से लिस्ट बना सकते हो और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो भाई मैच बता देने से पहले ऑनरेबल एक मैच मेंशन कर देता हूँ, वो है रोमन रेंज वर्सेस लोगन पॉल के बीच 2022 में क्राउन ज्वेल की मेन इवेंट में हुआ था। अगर आप पूरा मजा लूटना चाहते हो क्राउन ज्वेल का तो भाई इस मैच को देखकर भी आप मजा लूट सकते हो। अब बात करते हैं क्राउन ज्वेल की टॉप 5 बिगेस्ट मैच एवर के बारे में। सो भाई नंबर 5 पर है टीम हल्क होगन वर्सेस टीम रिक फ्लेयर के बीच 5-on-5 टैग टीम मैच हुआ था 2019 की क्राउन ज्वेल में। टीम हल्क होगन के लीडर थे रोमन रेंज और टीम रिक फ्लेयर के लीडर थे यहाँ पर रैंडी ऑर्टन। सो भाई ये मैच बहुत ही बड़ा मैच था। ये मैच बहुत स्लो प्ले से स्टार्टिंग होती है, लेकिन ये मैच की रुख तब मोड़ती है जब रोमन रेंज को हॉट टैग मिलती है। भाई रोमन रेंज जब आते हैं तो भाई पूरा तहलका मचा देते हैं इस मैच में। इस मैच के एक मोमेंट पर रोमन रेंज रिंग की आउटसाइड की सुपरस्टार के ऊपर रिंग से सुसाइड डाइव लगाते हैं। ये एक ऑसम मोमेंट था इस मैच में। उसके बाद रोमन रेंज रैंडी ऑर्टन को रिंग के अंदर लेते हैं। फिर रोमन रेंज रॉप की मदद से खींच के जो स्पीयर मारते हैं वही स्पीयर लगाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन स्पीयर को काउंटर करके आरकेओ में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद रैंडी ऑर्टन पिन करते हैं 1-2, इसका ऊपर भी रोमन रेंज की कट कर देते हैं। उसके बाद भाई इस रिंग में घुस जाते हैं मुस्तफा अली। तो भाई उसको रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगाने के लिए कोशिश करते हैं। भाई जो आरकेओ को स्टॉप किया ना, मतलब जो ब्रेक डाउन किया ना, वो देखने में कूल और ऑसम स्पॉट था इस मैच में। तो भाई उसके बाद रोमन रेंज की टीम यानी कि हल्क होगन की टीम पूरा क्लियर कर देती है यहाँ पर रिक फ्लेयर की टीम को। उसके बाद रिंग में बचते हैं रोमन रेंज और रैंडी ऑर्टन। तो भाई यहाँ पर रोमन रेंज शानदार स्पीयर लगाते हैं रैंडी ऑर्टन को, फिर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। सो उसके बाद हल्क होगन टीम सेलिब्रेशन करती है इस जीत को। सो सेलिब्रेशन करके यहाँ से सरक लेती है। सो ये भी एक बड़ा मैच था क्राउन ज्वेल में। नंबर 4 बॉबी लैशली वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच नो होल्ड बार्ड ग्रुज मैच हुआ था। ये मैच 2021 के क्राउन ज्वेल में देखने के लिए मिली थी। इसका स्टोरी लाइन भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इन दोनों के बीच पहले से सुमरस्लैम में मैच हुआ था। ये मैच स्टार्टिंग होने से पहले ही बॉबी लैशली ने गोल्डबर्ग को बुरी तरीके से अटैक कर दिया था, जिस वजह से रेफरी को इस मैच को स्टॉप करना पड़ गया था। तो भाई यहाँ पर इतने में नहीं रुकते है बॉबी लैशली, उनका अटैक कंटिन्यू करते हैं। इस अटैक को स्टॉप करने के लिए गोल्डबर्ग की सोन आते हैं, बॉबी लैशली के पीछे जंप करते हैं। यहाँ पर गुस्से में होते हैं बॉबी लैशली, तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ना जानते हुए यहाँ पर हॉट लॉक में डाल देते हैं गोल्डबर्ग की सोन को बॉबी लैशली। इससे देख के भाई गोल्डबर्ग की पूरा दिमाग सटक गई थी, मतलब पूरा आग बाबूला हो गए थे भाई ये देख के गोल्डबर्ग। सो उसके बाद भाई रो के एक शो में गोल्डबर्ग आकर क्लेम कर रहे थे कि बॉबी लैशली का जान लेके ही रहूंगा मैं, ऐसा बोल रहे थे। सो उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू इन दोनों के बीच मैच सेटअप कर दिया था क्राउन ज्वेल के लिए, वो भी स्टेपुलेशन डाल के नो होल्ड बार्ड बोल के। तो अब बात करते हैं मैच के बारे में। हम सभी को पता है कि जैसे कि गोल्डबर्ग का मैच फर्स्ट पेज मैच होती है, यही मैच भी फर्स्ट पेज मैच था। गोल्डबर्ग की 2016 के बाद यही एक बेस्ट मैच है जिसे देख के आप मजा लूट सकते हो। अगर आप बोल रहे हो कि गोल्डबर्ग ओल्ड ब्रेक है तो ये देखने के बाद आपका माइंडसेट भी अलग हो जाने वाला है। क्या ही बेस्ट दिया है इस मैच में गोल्डबर्ग ने। बॉबी लैशली और गोल्डबर्ग हम सभी को पता है कि ये दोनों सुपरस्टार कितना स्ट्रॉन्ग सुपरस्टार है। दोनों ने अपने स्ट्रॉन्ग पावर सब कुछ दिखाया इस मैच में। तो ये मैच जब स्टार्टिंग होते है ना, मैच स्टार्टिंग होने से पहले बॉबी लैशली भाई चेन हैंड में सराउंड करके अटैक कर देते हैं गोल्डबर्ग की सर के ऊपर, जिस वजह से गोल्डबर्ग की सर से खून निकलती है। तो उसके बाद इस मैच में अपर हैंड मिलती है बॉबी लैशली को, पूरा दबदबा देखने के लिए मिलते है इस मैच में बॉबी लैशली का। बॉबी लैशली चेयर पैर लेके आते हैं, फिर से अटैक कर देते हैं लेफ्ट नी में गोल्डबर्ग का। उसके बाद भाई रिंग के कॉर्नर पर टेबल सेट करते हैं, स्पीयर लगाने के लिए जाते हैं, यही स्पीयर मिस हो जाता है बॉबी लैशली का। सो उसके बाद भाई यहाँ पर गोल्डबर्ग की फाइट बैक देखने के लिए मिली।
फाइट बैक क्या ही बोलूं भाई, मतलब इस मैच के एंड तक ही दबदबा देखने के लिए मिले गोल्डब्रेक का। इसके बाद होना क्या था, गोल्डब्रेक की तरफ से एक्सप्लोर देखने के लिए मिले। उसके बाद जैक हैमर लगाते हैं गोल्डब्रेक, फिर पिन नहीं करते हैं भाई, रिंग के बाहर ले जाते हैं बॉबी लैशली को, फिर बैरिकेड के थ्रू एक्सप्लोर मारते हैं गोल्डब्रेक यहाँ पर पूरा चाह रहे थे कि भाई पूरा जान ले लो मैं बॉबी लैशली का, यही सोच के आए थे गोल्डब्रेक। तो उसके बाद मार मुर के भाई इंटरेंस की रैम्पेज पर ले जाते हैं बॉबी लैशली को। सो यहाँ पर हार्ट बिजनेस की इन्वॉल्व भी देखने के लिए मिले इस मैच में। मतलब गोल्डब्रेक इतना गुस्से में थे भाई, उनको लात मुर मार के भाई पूरा तेजनेस कर देते हैं हार्ट बिजनेस को यहाँ पर। उसके बाद कैंडल स्ट्रिप पकड़ करके बॉबी लैशली को दे मारते हैं यहाँ पर गोल्डब्रेक। एंडिंग भी भाई ब्रूटल तरीके से एंडिंग देखने के लिए मिले इस मैच का। एंट्रेंस की रैम्पेज की साइड पर खड़े थे बॉबी लैशली, उसी से यहाँ पर खींच के स्प्योर मारते हैं डेंजरस वाला गोल्डब्रेक। मतलब गोल्डब्रेक की कैरियर की बेस्ट स्प्योर में से ये स्प्योर इंक्लूड है। इतना डेंजरस स्प्योर था ना ये देखने में, ये स्पोर्ट भी इतना डेंजर था क्या ही बताओ भाई। ये स्प्योर लगाते ऊपर से नीचे दोनों गिरते हैं टेबल के ऊपर, टेबल पूरा टूट जाती है। यहीं पर ही यहाँ पर पिन कर देते हैं गोल्डब्रेक 1 2 3 और इस मैच को जीत जाते हैं गोल्डब्रेक। पूरा खत्मा करके इस मैच को जीत कर निकले भाई विनर बन के गोल्डब्रेक। इसे बोलते हैं भाई मैच, मतलब ये देखने के बाद पूरा आपका माइंडसेट पूरा अलग हो जाएगा भाई गोल्डब्रेक के बारे में। नंबर 3 सेथ रॉलिंस वर्सेस द फिंड ब्रे बैट के बीच फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच देखने के लिए मिली थी 2019 की क्राउन ज्वेल के मेन इवेंट में। इस मैच का रूल ये था कि किसी भी रीजन से ये मैच को स्टॉप किया नहीं जाएगा। सो इसलिए ये रीजन था कि क्योंकि इन दोनों के बीच हेल इन सेल में सेथ रॉलिंस की बार बार अटैक की वजह से इस मैच को स्टॉप किया गया था। हेल इन सेल मैच का इतना घटिया एंडिंग था ना क्या ही बताओ, मतलब ये मैच का एंडिंग देख के लोगों का दोई का दिमाग हो गया था। तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को मजबूरन इस रूल को रखना पड़ गए थे इस क्राउन ज्वेल की मैच को। इस मूवमेंट पर भाई फिंड का बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल पावर था, मतलब इस मूवमेंट पर इतना पावरफुल था ना फिंड का कैरेक्टर, जितना भी स्टंप लगा लो खड़ा हो जाता था भाई, ऐसा पावरफुल कैरेक्टर लेके आए थे फिंड। तो इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा बेंगर मैच देखने के लिए मिले। अब बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो भाई इस मैच की रेड लाइट के बारे में ना ही बात करे तो अच्छा ही होगा, उस रेड लाइट को छोड़ दे तो भाई ये मैच बहुत ही बड़ा मैच था। तो इस मैच में भाई रिंग के साइड सेथ रॉलिंस की तरफ से क्रोपस्टॉम्प देखने के लिए मिले, जिसका ऊपर फटाफट वही तुरंत ही खड़ा हो जाता है फिंड। उसके बाद भाई रिंग के ऊपर से ब्रे बैट, रिंग के आउटसाइड में 2 टेबल सेटअप किया गया था, उसके ऊपर फेंक देते हैं सेथ रॉलिंस को। ये भी ब्रूटल सीन था इस मैच में। उसके बाद रिंग के आउटसाइड में मैट हटा करके स्टील स्टेप से अटैक करके सेथ रॉलिंस एक क्रोपस्टॉम्प लगाते हैं ब्रे बैट को मैट के ऊपर, जिसका ऊपर भी ब्रे बैट किक आउट कर देते हैं। उसके बाद इस मैच में ब्रे बैट की तरफ से भी सिस्टर एबिगेल फिनिशर देखने के लिए मिली, जिसका ऊपर भी सेथ रॉलिंस किक आउट कर देते हैं। मैच पूरा धांसू ही जारी थी भाई। तो उसके बाद इस मैच में फिंड सेथ रॉलिंस को मारते मारते एंट्रेंस रैम्पेज के ऊपर ले जाते हैं। इस मूवमेंट पर सेथ रॉलिंस की फाइट बैक देखने के लिए मिले। इस मूवमेंट पर सेथ रॉलिंस इतना क्रोपस्टॉम्प की बारिश कर देते हैं क्या ही बोलूं भाई, मतलब लगातार एक के बाद एक 7 क्रोपस्टॉम्प लगा देते हैं यहाँ पर फिंड को सेथ रॉलिंस, फिर भी खड़ा हो जा रहे थे फिंड। तो ये देख के सेथ रॉलिंस का दिमाग का धोई हो जाता है। तो भाई यहाँ पर सुपर किक लगा देते हैं लगातार 3 बार। तो ये सुपर किक खा के फिंड एंट्रेंस रैम्पेज की साइड में सेटअप बॉक्स था उसके ऊपर गिर जाते हैं फिंड। तो भाई वहां से पायरो वगैरह निकलते हैं, देखने में कूल और ऑसम सीन था इस मैच में। तो भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस पिन करने के लिए जाते हैं फिंड को। तो जब वो बॉक्स वगैरह हट रहे थे तभी पायरो वगैरह घुस जाती है सेथ रॉलिंस की आंखों में। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। तो भाई फिर से सेथ रॉलिंस के पीछे यहाँ पर खड़ा हो जाते हैं फिंड। मतलब फिंड इतना इमोर्टल थे ना क्या ही बताओ भाई इस फिंड की कैरेक्टर में ब्रे बैट। तो यहाँ पर फिंड मैनिबल क्लो लगा देते हैं पहले सेथ रॉलिंस को, उसके बाद सिस्टर एबिगेल लगा देते हैं, फिर 1 2 3 पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। सबको लग रहा था कि भाई यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे सेथ रॉलिंस, क्योंकि सेथ रॉलिंस रॉ का बंदा है और फिंड स्मैकडाउन का बंदा है, तो यहाँ पर टाइटल चेंज नहीं होगा। लेकिन इस मैच का एंडिंग बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। नंबर 2 पर है रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच। ये मैच 2021 की क्राउन ज्वेल में देखने के लिए मिली थी। ये मैच मेन इवेंट में हुआ था। तो भाई ये मैच बहुत ही ज्यादा बेंगर वाला मैच था। इसका स्टोरी लाइन भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। इन दोनों के बीच हमने कई सारे मैच देखे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन इस मैच की बात ही अलग है भाई, क्योंकि इस मैच में दोनों ने ही अपनी कैरेक्टर चेंज कर दिए थे। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने 1 साल के बाद काउबॉय के कैरेक्टर में रिटर्न किए थे और यहाँ पर रोमन रेंज हिल टर्न करके ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर आजमाए थे। इसका स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पर पॉल हेमन इसका हेड ऑफ द स्टोरी लाइन है, क्योंकि इसका स्टोरी लाइन ये था कि भाई पॉल हेमन किसका एडवोकेट है। क्योंकि पहले हमने देखा था कि ब्रॉक लेसनर का एडवोकेट थे पॉल हेमन। जब से रोमन रेंज ने हिल टर्न किया था तब से रोमन रेंज के साथ जुड़ गए थे पॉल हेमन और तब से बन गए थे रोमन रेंज का एडवोकेट। तो इस वजह से भाई ब्रॉक लेसनर जब रिटर्न करते हैं तो इन दोनों के बीच जब मैच सेटअप हो गया था क्राउन ज्वेल के लिए, तो भाई यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने कॉन्टेंट साइन में क्लेम कर दिया था कि पॉल हेमन मेरा एडवोकेट है। यहाँ पर रोमन रेंज भी डाउट में पड़ गए थे कि पॉल हेमन मेरा एडवोकेट है या ब्रॉक लेसनर का एडवोकेट है। मतलब इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चल रही थी भाई इन दोनों के बीच। एक तो कैरेक्टर चेंज, उसके बाद एडवोकेट किसका है और फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच। यही बात इस मैच को बहुत ही ज्यादा बेंगर बनाती है। फिर भी रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर ऐसा एक मैच है, अब जितने बार भी देख रहे हो ना इस मैच को, अब थोड़ा सा भी बोर नहीं होने वाला हो इन दोनों का मैच देख के। तो भाई ये मैच भी बहुत ज्यादा फास्ट पेस मैच था। तो भाई इस मैच की स्टार्टिंग में ही सुपरमैन पंच वगैरह देखने के लिए मिलती है रोमन रेंज की तरफ से। उसके बाद ब्रॉक लेसनर यहाँ पर रिंग के एप्रोन पर खड़ा हुए थे, उसी मोमेंट पर भी एक सुपरमैन पंच मार देते हैं रोमन रेंज, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर रिंग
रिंग के साइड गिरते हैं। उसके बाद रोमन रेंज एक सुसाइड डाइव लगाते हैं, तो भाई यहाँ पर रिंग में चला जाते हैं रोमन रेंज, फिर वेट करते हैं। जब ब्रॉक लेसनर आते हैं तो भाई यहाँ पर स्पेयर लगा देते हैं रोमन रेंज, फिर पिन करते हैं, उसका ऊपर भी ब्रॉक लेसनर की कट कर देते हैं। उसके बाद इस मैच में ब्रॉक लेसनर की डोमिनेट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर लगातार ब्रॉक लेसनर 3 सुप्लेक्स लगाते हैं, फिर F5 लगाते हैं, जिसका ऊपर भी रोमन रेंज की कट कर देते हैं। उसके बाद भाई ब्रॉक लेसनर गुस्से में आ जाते हैं और एक F5 लगाने के लिए जाते हैं। ठीक इसी बात F5 को काउंटर करके सबमिशन में डाल देते हैं रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर को। इस सबमिशन से सफरिंग करके ब्रॉक लेसनर एक स्पाइन बस्टर लगाते हैं रोमन रेंज को, जिस वजह से ये सबमिशन ब्रेक हो जाती है। तो उसके बाद भाई और एक F5 लगाने के लिए जाते हैं रोमन रेंज को ब्रॉक लेसनर। यहाँ पर लगा भी देते हैं ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज को F5। ये F5 जब मारते हैं ना, रोमन रेंज जाके रेफरी के ऊपर गिर जाते हैं। तो भाई आप तो जानते हो रेफरी को थोड़ा सा भी आ जाते हैं, पूरा जान ही निकल जाते हैं गेम में रेफरी का। तो भाई इस मैच में भी यही देखने के लिए मिलती है, मतलब रेफरी वगैरह को उठाने के लिए जाते हैं ब्रॉक लेसनर, लेकिन रेफरी का पूरा काम तमाम हो गया था। तो इसी मोमेंट पर भाई और एक स्प्योर शानदार वाला देखने के लिए मिलती है रोमन रेंज की तरफ से। तो भाई रिंग में पूरा दोनों चित हो जाते हैं, पूरा टेस्टनेस हो गए थे दोनों सुपरस्टार रिंग में। तो इसी मोमेंट पर भाई ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन को चैंपियनशिप मांगते हैं, भाई बेल्ट फेंक इधर बोल के मांगते हैं। इसी मोमेंट पर पॉल हेमन के दिमाग का दोई हो गया था, तो भाई वो सिंपल सा चैंपियनशिप बीच में फेंक देते हैं रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का। रोमन रेंज ये देख कर भाई मतलब दोनों ये चैंपियनशिप को खींचने के लिए कोशिश करते हैं, दोनों अपनी अपनी पास रखने के लिए कोशिश करते हैं इस चैंपियनशिप को। इन दोनों की खिंचाई में ब्रॉक लेसनर खींच लेते हैं उस टाइटल को। तो इसी मोमेंट पर उसके इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर रेफरी तो पहले से तमाम हो गया था। इसी मौके का फायदा उठा करके यहाँ पर ब्लू लाइन के 2 मेंबर उससे आके यहाँ पर सुपर किक मार देते हैं ब्रॉक लेसनर को। उसके बाद रोमन रेंज चैंपियनशिप लेके सिर में दे मारते हैं ब्रॉक लेसनर का। उसके बाद नया रेफरी आते हैं, फिर पिन करते हैं रोमन रेंज, काउंटडाउन शुरू होते हैं 1 2 3। उसके बाद इस मैच को जीत जाते हैं रोमन रेंज और यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी रिटर्न कर लेते हैं। भाई ये मैच को देख के ऐसा लग रहा है कि भाई रोमन रेंज जान बचा करके भागे इस मैच से, ऐसा लग रहा है ये मैच देख के। अब इस मैच को जरूर ट्राई करना, मजा आएगा भाई इस मैच को देख के आपको। अब बात करते हैं क्राउन ज्वेल की टॉप 5 बिगेस्ट ग्रेटेस्ट मैच एवर के बारे में। तो भाई नंबर 1 पर है सेथ रॉलिंस वर्सेस एज के बीच हेल इन सेल मैच हुआ था। ये मैच 2021 की क्राउन ज्वेल की ओपनिंग में ही देखने के लिए मिली थी। सो इन दोनों के बीच लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन देखने के लिए मिली थी। तो भाई इस स्टोरी लाइन में सेथ रॉलिंस एज की घर में घुस गए थे, जिस वजह से ये मामला पर्सनल हो गई थी। जब मामला पर्सनल होती है और पेचीदा होती है तो भाई एक ही सोल्यूशन है उसका, हेल इन सेल मैच। तो इसलिए इन दोनों के बीच हेल इन सेल मैच देखने के लिए मिली थी। ये सेथ रॉलिंस और एज की करियर में वन ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मैच है इन दोनों की करियर में। और ये मैच क्राउन ज्वेल की लेजेंडरी मैच है, वन ऑफ द ग्रेट मैच है। क्राउन ज्वेल में जितना भी मैच हो ना, इस मैच की कोई भी मैच आसपास नहीं आ सकती, इतना धांसू और बैंगर मैच था ये मैच। ये मैच होने से पहले ही एज और सेथ रॉलिंस के बीच 2 मैच देखने के लिए मिली थी, जहाँ पर सुमरस्लैम की मैच को एज जीते थे। उसके बाद मेडिसन स्क्वायर गार्डन की स्मैकडाउन में सेथ रॉलिंस जीते थे। तो भाई इन दोनों के बीच 1-1 मामला हो गया था। तो भाई इस राइवल की एंड मैच यही था, इस मैच को जो जीतेगा वो विनर बन के निकलेगा, ऐसा सिचुएशन था। तो भाई ये मैच बहुत ही ज्यादा ब्रूटलिटी मैच था, बैंगर वाला मैच था और इन दोनों की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली इस मैच में। तो भाई इस मैच के बारे में बात करें तो भाई जैसे कि मैंने बताया ये मैच बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। तो भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस चेयर वगैरह लेके आते हैं, फिर एज को अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस। उसके बाद चेयर की आयरन स्टिक लेकर आग फोड़ने के लिए कोशिश करते हैं सेथ रॉलिंस एज का, जहाँ पर नाकामयाब होते हैं सेथ रॉलिंस। उसके बाद एज सेथ रॉलिंस को इस मैच में रिंग की टॉप रॉप से रिंग आउटसाइड की टेबल के ऊपर गिरा देते हैं। ये भी एक ब्रूटल सीन था इस मैच में। उसके बाद इस मैच में एज फ्लाइंग एल्बो ड्रॉप चेयर लेके लगाते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, वो भी चिल स्टेप के ऊपर सुला करके। ये भी एक ब्रूटल था इस मैच में। उसके बाद इस मैच में सेथ रॉलिंस की तरफ से फाइट बैक देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर सेथ रॉलिंस अपनी फिनिशर पे डिग्री लगाते हैं, जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं एज। उसके बाद एज की तरफ से भी यहाँ पर स्पीयर देखने के लिए मिलती है, जिसका ऊपर किक आउट कर देते थे सेथ रॉलिंस। तो भाई ये मैच बहुत ही ज्यादा बेंगर जा रहा था। तो भाई इस मैच में लैडर के ऊपर से टेबल के ऊपर पावर बम लगा देते हैं सेथ रॉलिंस एज को, जिसका ऊपर भी एज काउट कर देते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस का दिमाग सटक जाता है, वो सोचते हैं कि भाई इसको तो मैं ऐसे ही खत्म नहीं कर पाऊंगा। तो सेथ रॉलिंस रिंग के नीचे से बहुत सारा वेपन लेते हैं। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस अपनी लेग पर चेन को बांध लेते हैं और सेथ रॉलिंस उसी लेग चेन में ही सुपर किक लगा देते हैं एज को, जहाँ पर एज पूरा तेजनेस हो जाते हैं भाई। तो भाई उसके बाद सेथ रॉलिंस क्रॉसस्टॉम्प लगाने के लिए कोशिश करते हैं, वही जंजीर बांधी हुई लेग में ही। तो भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस क्रॉसस्टॉम्प लगाने के लिए जैसे ही जाते, तो इसी क्रॉसस्टॉम्प को एज काउंटर करके चेयर लो ब्लो लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को। तो भाई इस लो ब्लो में सेथ रॉलिंस की 2 आंड और समझ जाओ क्या बोलना मैं चाहता हूँ, सेथ रॉलिंस का वो भी फट जाती है, ये भी फट जाती है, दोनों साइड से फटी हुई थी यहाँ पर इस मूवमेंट पर सेथ रॉलिंस का। मतलब सेथ रॉलिंस पूरा चित्त हो गए थे भाई, जान ही निकल गई थी इस मूवमेंट पर सेथ रॉलिंस का। तो उसके बाद होना क्या था भाई, यहाँ पर उसी चेन से ही एज यहाँ पर सबमिशन में डाल देते हैं सेथ रॉलिंस को। तो एज सोचते नहीं भाई ये मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया, तो मैं इसको ऐसे ही नहीं खत्म करने वाला हूँ। ऐसे सोच के एज चेयर की आयरन स्टिक लेके फिर से उस आयरन स्टिक से सबमिशन लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को। ये भी एक ब्रूटल था इस मैच में। उसके बाद भाई यहाँ पर पूरा ले हो गए थे सेथ रॉलिंस, जान ही निकल गई थी इस मैच में सेथ रॉलिंस का। मतलब थोड़ा सा भी फूंक मार दो तो सेथ रॉलिंस मर जाएगा, ऐसा सिचुएशन था सेथ रॉलिंस का इस मैच में। इसके बाद होना क्या था भाई, इस मैच में जो सेथ रॉलिंस करना चाहते थे, जैसे क्रॉसस्टॉम्प मारना चाहते थे, ठीक इसी तरह ही यहाँ पर एज की तरफ से
कॉस्ट्यूम देखने के मिले जहाँ पर एज सत्यलेंस के ऊपर कॉस्ट्यूम लगा देते हैं, जहाँ पर सत्यलेंस की सर चेयर में जाकर टकराती है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा काम तमाम हो जाती है सत्यलेंस का। फिर उसके बाद पिन करते हैं एज 1 2 3 और इस मैच को जीत जाते हैं। तो भाई यही था क्राउन ज्वेल की टॉप 5 बिगेस्ट मैच एवर। अगर आप इससे सहमत नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा मैच 1 से टॉप 5 में रहने वाले हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई गलती हो तो भाई माफ कर देना छोड़ा भाई समझ करके। आज का वीडियो बस इतना तक ही थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।